अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, जिसके लिए वी आर वेरी वेरी सॉरी। कभी अलीशा फारिग होती थी, कभी मैं फारिग नहीं होती थी, साथ मिलकर हमें टाइम नहीं मिलता था। एंड फाइनली अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी जल्दी जो कि ख़त्म हो गया है। हाँ। तो अब हमें फाइनली टाइम मिला है, तो हमने सोचा हम सेमेस्टर ब्रेक में हमने बना लिया। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले पार्ट 1 बनाया था। और पूरा नहीं स्टार्ट नहीं चल रही थी भाई, यूनिवर्सिटी चल रही, बट फिर मिड्स जो आए उसके बाद से फिर जो हुआ हमारे तबाही, बस मत पूछो क्या हुआ हमारे साथ। हम आपस में ही नहीं मिल पाते थे, कुछ भी नहीं हो पाता था, शेड्यूल ही हमारे नहीं हो पाते थे। ओके सो क्या रोने एंड में गाएंगे हम दोनों अपने। बट अब हम लोग फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, सब आया, सब देखते थे, बट हमारे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से नहीं हो पाया। नाउ वी आर फाइनली हेयर विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो पार्ट 2 के साथ हम आ गए हैं, जिसमें हम आपको पार्ट 1 के आगे जो सारा कॉल लिस्ट लगती है और कैसे फील्ड सिलेक्शन होता है और सारी चीज़ें, हम उस सब के बारे में आपको बताएंगे। सो वी होप कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल और आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर हमने NED के एंट्री टेस्ट का पैटर्न, टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, NED कौन सी फील्ड्स ऑफर करता है, एंड आई गेस मेरिट स्कोर आपका किस तरह कैलकुलेट होता है वगैरह, ये सब बताया था। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को रेफर करें। उसके आगे जितना भी होगा वो हम इस पार्ट में बताएंगे, जैसे कि कॉल लिस्ट कैसे लगती है, इंटरव्यू में क्या होता है, ये सब का बहुत होता है। इंटरव्यू सुन के व्हाट्स गोना बी एन इंटरव्यू, ये इंटरव्यू क्या चीज़ है, तो उसके बारे में बताएंगे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो उनकी किस तरह से सीट्स होती हैं और सब। और फिर आता है हमारे पास ओरिएंटेशन डे में क्या होता है, ओपन डे क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉल लिस्ट की। हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि हम जो है पास फेल रेशो आते हैं और आपके मार्क्स आते हैं अलग अलग से, वो सब हो जाते हैं। तो उसके बाद लगती है कॉल लिस्ट। हर बोर्ड की अपनी कॉल लिस्ट लगती है, जैसे कराची बोर्ड की अलग लगेगी, हैदराबाद बोर्ड की अलग लगेगी, इवन के मतलब हर बोर्ड की NED के हिसाब से अलग लगती है लिस्ट। एंड अगर कराची बोर्ड की बात करें तो उसके अंदर प्री इंजीनियरिंग और CS की एक ही लिस्ट लग रही होती है, बाकी मेडिकल वालों की अलग, आर्ट्स की अलग, कॉमर्स की अलग, इन सब की अलग अलग लिस्ट लगती हैं बाकी। और यहाँ कराची बोर्ड की तो आई गेस 1600 to 1700 सीट्स थी नॉर्मल की। सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर के अलग सीट्स लगती हैं और उनकी भी अलग एक लिस्ट आती है। और बहुत लिस्ट लगती हैं। हाँ। बहुत, मतलब हमारी बारी में कोई 7 से 8 लिस्टें लगी हैं। कंपटीशन बहुत होता है। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं था, बट कंपटीशन लोग बहुत थे, मसला ये सारा। सो कॉल लिस्ट में जो है ना, वो आपका नाम आपके मेरिट स्कोर के हिसाब से आता है। जिसका जितना ज़्यादा मेरिट स्कोर होगा उसका उतना ही ऊपर नाम होगा। क्या बात बताइए। ठीक है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। खैर ठीक है, जैसे मैं अगर R1A कैटेगरी की बात करूँ ना, तो कराची बोर्ड में 1600 सीट्स थी। ठीक है, अच्छा सारी कैटेगरी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग मिला के थी। ठीक है, अब उसमें जो है ना सारी सीट्स ओपन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट सब क्लियर कर लें कि मतलब किस तरह से फील्ड सिलेक्शन होती है। तो जब आप जाओगे ना, मतलब जब कॉल लिस्ट लगती है उस टाइम सब फील्ड्स 0 से ओपन होती हैं। किसी की कोई, जैसे आप पिछले साल की परसेंटेजेस, 4 साल की परसेंटेजेस देख के, क्लोजिंग देख के जाते हो ना कि अच्छा ये इतने पे क्लोज हुई है, इतने पे क्लोज हुई है। हम भी देख के गए थे, बट हमें लगा था कि अच्छा यानी इतनी परसेंटेज वाले बच्चों को ही इस पे मिल सकता होगा, इससे कम वालों के लिए तो ये अवेलेबल भी नहीं होती होगी क्या। अगर कोई इस तरह से सोचता है तो ऐसा नहीं होता। सारी फील्ड 0 से ओपन होती हैं और आपको आपके मेरिट स्कोर के हिसाब से कॉलेज में आपका नाम आता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि जिसका जितना ज़्यादा मेरिट स्कोर होगा उसका नाम उतना ज़्यादा टॉप पे आएगा, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ रियली टफ। क्योंकि एक ही परसेंटेज के बिना इतने करोड़ों बच्चे होते हैं ना कि क्या बताएं। और इसका अंदाज़ा हमें पहले नहीं था। जैसे मेरी भी परसेंटेज थी तो उस परसेंटेज पे भी 6-7 बच्चे बैठे हुए थे। बाकी द ओनली रीज़न कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब जल्दी क्लोज हो जाती है। मैं तो पहली बार इनकी सीट्स लिमिटेड होती हैं बहुत,
तो Seats ज़ाहिर है जो limited जिनका हाईएस्ट मेरिट होता है वो सबसे पहले जल्दी जल्दी जाके वो लोग ले लेते हैं। सो या अगर आपका मेरिट स्कोर कम है तो ऑब्वियसली चांसेस आर रियली लो कि आपको इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हाई डिमांड वाली जो फील्ड्स हैं, जो हमें पता ही है कि जल्दी क्लोज हो जाती है, वो इसी वजह से क्लोज हो जाती है बिकॉज जिनका हाई मेरिट होता है उनके नाम पहले आ जाते हैं, उनको फील्ड सिलेक्ट करने का मौका पहले मिलता है, तो इस वजह से वो लोग लेके चले जाते हैं। तो आपकी बारी तक जब तक आपकी कॉल लिस्ट लगेगी, आपका नाम आएगा, तब तक वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, वो फील्ड क्लोज हो जाती है। बाकी ये चीज़ कि अगर बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें बस NAD में ही लेना है कि मतलब फील्ड मैटर इतनी नहीं करती है, तो उनको कट ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि सारी फील्ड्स ओपन होती हैं और ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चों से कम तक की कॉलेज लगती हैं। तो जैसे कराची बोर्ड में 1600 सीट्स हैं ना, तो पहली जो कॉल लिस्ट होगी ना उसमें शुरू के हाईएस्ट मेरिट से लेकर 1600 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, उनका नाम फर्स्ट कॉल लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो अगर पहली कॉल लिस्ट में आपका नाम ना आए ना तो आप घबराना जाइएगा कि अरे हमारी बाय द वे पहली कॉल लिस्ट 75 पे बंद हो गई थी, सोचें। तो अब जो 1600 बच्चे पहली कॉल लिस्ट के मुताबिक जाएंगे ना वहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करने, उनमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी सीट्स छोड़ के चले भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपनी मनपसंद फील्ड में एडमिशन नहीं मिलता है, वो कोई और फील्ड ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं, बस हमें NAD में जाना है तो कोई भी फील्ड मिल जाए हम उठा लें। अगर इस बेसिस पे किसी को जाना है ना कि सिर्फ NAD में घुसना है, उसके लिए भी आपकी मिनिमम मेरिट भी आपका 65 तो होना चाहिए मेरिट आपके, उसके लिए भी। यस ठीक है। कुछ बच्चे इसलिए सीट्स छोड़ देते हैं, अब हम भी यही सोचते थे कि यार बच्चे सीट्स कैसे छोड़ देते हैं, मतलब हमें होता है NAD में एडमिशन चाहिए, लोग सीट छोड़ के कैसे चले जाते हैं। तो हाँ, बहुत लोग होते हैं जिनका गोल ये नहीं होता है कि हमें NAD में एडमिशन चाहिए, उनका होता है हमें इस फील्ड में एडमिशन चाहिए। तो जब उन्हें नहीं मिलता है ना तो फिर वो लोग NAD को छोड़ देते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द बेटर थिंग टू डू। हाँ। अगर आपको आपकी मनचाही फील्ड में नहीं मिल रहा है तो आपको बिल्कुल डिप्रेस होकर किसी और फील्ड में नहीं घुस जाना चाहिए, बिकॉज 4 साल ऐसी इट्स नॉट ईजी। नहीं, यस इट्स नॉट तो ईजी। जिस फील्ड में आपको चाहिए, जो आपकी पसंद की फील्ड है ना, उसी में जाओ, सही है। और इसको फिर आप खुद ही बना लेते हो अपना। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये बताने का मकसद ये था कि जैसे 1600 सीट्स है ना टोटल कराची बोर्ड की, तो उसमें भी ना काफ़ी बच्चे सीट्स छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर जितनी सीट्स लेफ्ट होती हैं ना उस हिसाब से फिर सेकंड कॉल लिस्ट लगती है, फिर उसमें से भी अगर सीटें बच जाती है तो फिर थर्ड कॉल लिस्ट लगती है, फिर फोर्थ पे फोर्थ, जब तक के पूरी की पूरी सीट्स ख़त्म नहीं हो जाती ना तब तक कॉल लिस्ट लगती रहती है। तो ये सीन होता है। उसके अलावा हम ये एक एडवाइस देना चाहेंगे कि NAD के टेस्ट वैसे तो सबसे पहले हो जाते हैं, बट जैसे हमारे टाइम में तो यही हुआ था कि कॉल लिस्ट आने के टाइम तक और सब तक ना पेपर्स वगैरह और सब बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना वो भी एंट्री टेस्ट ले रही थी, और एंट्री टेस्ट उनके होके ख़त्म भी हो गए थे, मतलब हम NAD का दे के बैठ चुके थे, लेकिन हमारे साथ की जो दोस्तें वगैरह थी वो नस्ट का भी दे रही थी, फास्ट का भी दे रही थी, इधर का भी देख रही थी। NAD का सबसे पहले होता है। हाँ, और लेकिन हमने नहीं दिया था, तो KU का तो सबसे लास्ट में होता है, ये तो सबको पता ही है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ NAD पे ना बैठें कि आपके जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के चांसेस है ना वो ख़त्म हो जाएं। आप साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्री टेस्ट देते रहें कि इन केस अगर NAD में नहीं हो पाता है एडमिशन, प्लान भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो माइंड पे जितना जोर पड़ेगा ना कि नहीं नाम आ रहा, ये नहीं हो रहा, अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो इससे बेहतर ये है कि आप दूसरा प्लान भी रखें। यही नहीं है कि यहाँ नहीं मिला तो बस ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा नहीं। साल ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इससे पहले कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लूज़ हो जाएं, अवेल करो, टेस्ट सारी जगहों के दे दो जिनके दे सकते हैं। तो कॉलेज वाले टॉपिक को हम इसी से एंड करते हैं, और बाकी के R1B जो कैटेगरी होती है ना वो प्री मेडिकल की होती है, और NAD वाले जो हैं एंट्री टेस्ट के बाद आपको एक बुकलेट देते हैं, वो टेस्ट देने के बाद लेना मत भूलिएगा। उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे R1A कैटेगरी के हिसाब से भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड्स में आप ले सकते हो और कितनी सीट्स होती हैं, उसके अंदर सारे बोर्ड्स की जितनी कैटेगरीज मौजूद है ना वगैरह सब लिखी होती है, तो में सब लिखा होता है, बेहतर होती है। यस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू। कोई इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू के नाम पे धब्बा, सही है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर ऐसा। आपकी कॉलेज जो आती है उसके अंदर टाइम आपका लिखा होता है कि कब आप जाके अपनी
अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे लेके लगा जाने होते देगी। हैं, वो मैं पेज उधर लगा दूंगी, हाँ, तो देख तो लेना। हो सकता है इस साल 1-2 चीज़ें चेंज हो, क्योंकि हमारा जैसे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पे हुआ था, इस दफ़ा क्या पता सेकेंड ईयर की बेसिस पे हो रहा हो। तो एक्चुअली अब इंटरव्यू में होता क्या है वो बताते हैं अब हम। तो सबसे पहले जैसे कि हिरा ने बताया कि आप अपने जो कॉलेज में आपको कॉलेज लगेगी, उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम आपको गिवन होगा, उससे आधा घंटा पहले कोशिश करें कि आप लोग आ जाएं, ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो टाइम पे सबमिट हो जाएं, आपको उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली और भी काफ़ी बच्चे आए हुए होते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए, फील्ड सिलेक्शन के लिए, तो आप लेट ना हो जाओ। NET का जो मेन गेट है ना, वहाँ से आपने आना है। फैमिली मेम्बर्स आर अलाउड, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आ सकते हैं। और फिर आप जैसी ऑडिटोरियम के पास पहुंचेंगे ना, सबसे पहले एंटर होते ही डेस्क होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे होते हैं, आपने लाइन में खड़ा होना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, सबमिट कराने हैं, फिर आप लोग अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे ना, वहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, AC चल रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा NET का ऑडिटोरियम है, बहुत ही प्यारा सा। जाएं आप, जाके अपनी पसंद की सीट लेके वहाँ पे बैठ जाएं। अब ऑडिटोरियम में जो स्क्रीन लगी होती है ना, उसके ऊपर जो है ना कॉल लिस्ट के हिसाब से सारे नाम जो है ना वो शो हो रहे होते हैं, और फील्ड्स भी शो हो रही होती हैं, और कितनी सीट्स रह गई हैं ना वो भी शो हो रहा होता है। यही होता है, आपको वेट करना होता है, जैसे जैसे स्टेज पे आपको जाके फील्ड सेलेक्ट करनी होती है तो वो नाम कॉल करते हैं, फिर आप जाते हो और जो भी सीट्स अवेलेबल होती हैं उसमें से एक बच्चा सिलेक्ट करे। जैसे किसी ने बोला कि इलेक्ट्रिकल की मुझे चाहिए, इलेक्ट्रिकल की 15 सीट्स रह गई थी फॉर एग्जांपल। अब उस बच्चे का नाम कॉल हुआ, वो बच्चा जाएगा वहाँ पे, उनको कहेगा मुझे इलेक्ट्रिकल की सीट चाहिए है, इलेक्ट्रिकल की सीट वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद स्क्रीन में जो है ना इलेक्ट्रिकल की 15 से 14 सीट्स हो जाएंगी, और आ जाएगा कि इस बच्चे ने ये फील्ड ले ली है और एक सीट अब इस फील्ड में से कम हो गई है। तो इस तरह से आपको वहाँ ऑडिटोरियम में बैठे बैठे ना नज़र आता रहेगा कि किस किस तरह से सीट्स कम होती जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सपीरियंस होता है ना फील्ड सिलेक्ट करने का, ये बहुत एक्साइटिंग भी होता है और बहुत एकदम ना हाँ लिटरली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस, हम लिटरली वहाँ पे बैठे हुए थे ना, हम लोग कंटिन्यूसली दुआएं पढ़ने और हम अल्लाह मियाँ एक ही सीट मांगी है, सिर्फ एक सीट चाहिए, एक सीट दे दो, ओनली 1 सीट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लिटरली वो आप जब वहाँ बैठे होगे ना, आपको उस मोमेंट की एक टेंशन महसूस होगी खुद, जो जितना हाई मेरिट होगा उतनी कम टेंशन होगी बाय द वे, तो वर्क ऑन मेरिट। हाँ या जितना आपका मेरिट हाई होगा ना, आपकी टेंशन उतनी लो होगी, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं जब जाऊंगा ना तब तो बहुत सारी फील्डें खुली होंगी, मुझे मिल ही जाएगा। बट जब आपका मेरिट कम होता है ना, तो फिर आपको ये होता है कि यार अब मेरे पास ऑप्शंस कम है, अगर मेरी बारी आने तक ये फील्ड भी नहीं मिली ना मुझे, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, फिर तो टाटा NED वाला सीन हो जाता है। तो इस वजह से वर्क ऑन योर मेरिट स्कोर, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो कर सकते हो ना अपना मेरिट। ये वीडियो देखें, इसके बाद आप लोग टाइम टेबल बनाए अपना, कैसे पढ़ना है कैसे उठना है, वो बस पढ़ते रहें, क्योंकि आई थिंक अब एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम में। अच्छा, मैं ना अपनी भी कुछ क्लिप्स ना ऐड करूँगी जो मैंने उस टाइम बनाई थी। हालत बहुत ही ख़राब थी उन क्लिप्स में मेरी, बट क्या ही वो टाइम था। और इतनी टेंशन के मौके पे भी ना मैं और हिरा वहाँ से कैंटीन से ना लेके रोल खा रहे थे। वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट हम ये होते दुआएं भी कर रहे हैं। अच्छा, ऑडिटोरियम में खाना अलाउ नहीं है, हम बाहर जाके खा रहे थे, वहाँ अंदर आप नहीं ले जा सकते हो, तो ये था। बाकी अच्छा चलो, लेट्स इमेजिन सही, इमेजिन करते हैं कि आपका टेस्ट भी क्लियर हो गया, अब आपका फाइनली कॉल लिस्ट में नाम भी आ गया, ठीक है। नाउ फाइनली आप ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया है, आप स्क्रीन को देख रहे हो गौर से। आहिस्ता सीटें कम होती जा रही हैं, और जैसे जैसे सीट्स कम होती जा रही हैं आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है, और दुआएं भी बढ़ती जा रही हैं। एंड यू आर लाइक यार चाहिए मुझे ये फील्ड, नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, और बस आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, टेंशन बढ़ती जा रही है। और फिर अचानक से आपका नाम कॉल होता है फाइनली। आप अपना नाम सुन के एकदम भागते हुए स्टेज पे जाते हैं कि ओ माय गॉड फाइनली, और आप देखते हो हाँ सीट बची हुई है, जाके वो आपसे पूछेंगे स्टेज पे विच फील्ड डू यू वांट टू चूज़।
फिर आप उनको बताएंगे मुझे इस फील्ड में चाहिए, फिर वो उस फील्ड के साथ आपका नाम पक्का कर देंगे, हाँ भाई ये सीट इन्होंने ले ली है। फिर आप दूसरी डेस्क होगा वहाँ आपको रसीद मिलेगी एक, ठीक है, वो लेके आप दूसरी डेस्क पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे, वापस से फर्स्ट डेस्क पर जाते हो और फिर वहाँ पे वो ना आपको एक पेज देंगे, उस पर लिखा हुआ होगा कि दैट यू हैव बीन एडमिटेड इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है, आपके नाम के साथ लिखा हुआ होगा कि आपका इस डिपार्टमेंट में हो गया है NED यूनिवर्सिटी में एंड और ये तब से आपकी ओरिएंटेशन है इससे। हाँ, और ओरिएंटेशन डे का भी इसमें नोटिस लिखा हुआ जैसे हमारी 19 अगस्त को होनी थी, लेकिन आई गेस आगे हो गई थी। हाँ 22 को चली गई थी, बट या और फिर उसी वक्त ना स्टेज पे भी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा आपके नाम के साथ, आपके अब्बू के नाम के साथ, और फिर आपकी फील्ड लिखी हुई आ रही होगी कि इन्होंने ये ले ली है, और फिर वो एक सीट कम हो जाएगी। सच में वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत अच्छा मोमेंट होता है, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी वो मोमेंट नसीब करे, और बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी का माहौल होता है फुल। आपके घर वाले तो भाई उस दिन आप उनके लाडले चहीते सबसे प्यारे, ठीक है, पूरे ख़ानदान के सबसे प्यारे बच्चे होते हो, सब आपके इतने रहे होते हैं। हाँ, सब भाई कॉलें आएंगी, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, पता नहीं क्या, कि बहुत आपको इतना प्यार मिलेगा उस दिन, आप जो मांगोगे ना आपको मिलेगा। नहीं खैर ऐसा भी नहीं होता, बट इतना भी नहीं होता, बट हाँ कुछ लोगों के पास होता है। ओके, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग पर्सनल हो जाता। तो लेकिन हाँ मतलब बहुत खुशी का वो होता है और सब बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इट्स अ वेरी फन एंड बहुत यादगार दिन होता है। या इट्स वेरी नाइस एंड एवरीथिंग, इंशाल्लाह आप लोगों को भी होगा। यस, तो दिस इज वॉज द इंटरव्यू प्रोसेस, कॉल लिस्ट, फील्ड सिलेक्शन, फलाना ढमकाना, एवरीथिंग। जब जितने सवाल थे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सब क्लियर कर दें। इसके अलावा भी इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, और बाकी जहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस की बात है, जो भी वीडियो है मेरे पास वो मैं शेयर कर दूँगी। और यार बड़ा ये वो एक मुश्किल वक्त था, लिटरली मुश्किल आई गेस हमारे, मतलब जितना अब तक 18 बरस की ज़िंदगी में मेरी ऐसा सामान जितना मुश्किल एंट्री टेस्ट फेस होता है, तो आप लोग परेशान नहीं होए, बस अल्लाह से उम्मीद रखें, मेहनत करें, स्पेशली मेहनत करें, रट्टेबाजी से भी काम नहीं चलने वाला, सही से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा। और मैथ्स का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 9 ज़रूर करके जाएगा, हम नहीं करके गए थे, ज़रूर करके जाएगा, तो फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे यूनिवर्सिटी में भी बहुत काम आएगा। तो ये सीन है। इस वक्त मैं और हिरा GCR कैंटीन के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है। जब तक मेरा कॉल नंबर आता है तब तक अल्लाह करे मुझे मिल जाए, मेरी फील मुझे बहुत टेंशन हो रही है अब, अल्लाह करे मिल जाए। बहुत अंदर ना बैठ के ऐसा लग रहा होता है तो ख़त्म, बहुत हालत ख़राब हो रही है। गाइस बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, वहाँ पर बची हैं सिर्फ 7 सीटें, मुकाबला बहुत सख्त है, मेरे आगे हैं 100 बच्चे और मैं हूँ 100 बच्चों के पीछे। नाइस। मोहम्मद अलहम ज़ुबैर, सो या दैट्स द एडमिशन प्रोसेस, और बस ऐसे हो जाता है एडमिशन। मेरी बारी में पता है सिर्फ 2 सीटें बची थी लिटरली। जब हम पहुँचे थे तब पता नहीं कितनी दिन, मेरा नाम आने तक ना सिर्फ 2 सीटें बची थी और मेरे पास लिटरली उस फील्ड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था जिसमें मैं जाना चाहूँ। मैं नहीं जानती थी, मुझे था नहीं मुझे यही फील्ड चाहिए, मुझे इसी में चाहिए एडमिशन, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से मैं उसी में लेना चाहती थी। और जब 2 सीटें बची थी ना तब बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैं वो क्लिप डालूंगी उसे देखना, मैं कैसे लिटरली भागती भी गई हूँ कि बस कोई और ले ना ले, बस मुझे मिल जाए वो फील्ड। और मैं सेकंड लास्ट बंदी थी जिसने वो नहीं सेकंड लास्ट या लास्ट नहीं सेकंड लास्ट या लास्ट थी, नहीं तो हम तो कहते हैं मरियम ने तुम्हारी बात ली है, मरियम ने मुझसे नहीं हाँ मैंने सेकंड लास्ट सीट उठाई है और मरियम जिसको आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा ना उसने लास्ट सीट उठाई है। इस तरह से हुआ था और वो फील्ड फिर क्लोज हो गई थी उस पे।
तो बड़ा ही वो एक टेंशन वाला माहौल था कि यार सिर्फ 2 सीटें बच गई हैं, 2 सीटें। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ मुश्किल है, बीइंग एन NEDN इज़ नॉट ईजी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ वालों के बड़े मज़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ NEDN भी होना काफ़ी मुश्किल है, बहुत हम लोग की हालत ख़राब हुई, लेकिन और होगी आगे और भी होगी। बट या इट्स वर्थ इट, होपफुली नहीं अभी तक खैर हमारी रिस्पेक्टिव फील्ड में इसको अपनी फील्ड पसंद है, मुझे भी अपनी फील्ड हाँ। पसंद है। वी एक्चुअली लाइक इट और पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है। हाँ होती हैं प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली, बट ओवरऑल इट्स नाइस। यस, और जब आप अपनी मर्जी से फील्ड लेते हो ना तो इट्स इजी फॉर यू टू लर्न एंड एवरीथिंग ना। वरना हमने देखा है हमारे साथ के भी, हमने स्टूडेंट्स को जो हमारे दोस्त वगैरह थे, हमने उनको देखा है कि जिन्होंने सिर्फ कि हाँ आगे इस चीज़ का स्कोप है या ये वो करके भी जिन्होंने ले लिया है ना एडमिशन, हमने उनको देखा है अभी अपने साथ ही देखा है कि हाउ दे आर सफरिंग, कि यार मुझसे नहीं हो रहा, या यार ये क्या है, ये है वो वाली चीज़ें हमने देखी हैं। तो उस चीज़ को देख के ना फिर हमें बहुत खुशी होती है कि थैंक गॉड हमने अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखा और हम अपनी मर्जी के फील्ड में हैं। तो जो भी चीज़ें अपनी मर्जी से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा कोशिश कर रहे हैं, जो भी है मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये नहीं है कि जान छुड़ाओ काम कर रहे हैं हम। जब आपका इंटरेस्ट होता है ना तो फिर आप खुद ही आगे कर लेते हो। तो we hope you liked our video. Don't forget to like, share and subscribe. एंड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट्स में बता देगा, अलीशा अब उनके जवाब देगी, क्योंकि अब हमारे पास तीसरा पार्ट बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो एक चीज़ हम बताना भूल गए कि वैसे तो इन सबसे जब आपका नहीं भी हुआ होता है एडमिशन, उससे पहले एक ओपन डे भी होता है कि यूनिवर्सिटी खुली होती है, आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट देखने में क्या प्यारे हैं, क्या चीज़ें टीचर्स जैसे बात है, कैसा इंटरेस्ट है, ब्लॉग है वो देख लेना। हाँ बाकी उसके अलावा फिर जब आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपका ऑब्वियसली ओरिएंटेशन डे होगा, उसका भी ब्लॉग डाला हुआ है, तो वो लोग भी आप चेक कर सकते हैं कि किस और जहाँ तक बात है मेडिकल फिटनेस टेस्ट की, तो वो या जहाँ अगर मैंने अपने से पहले के कुछ लोगों का देखा है तो उनका उस टाइम पे भी होता है। तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट आप एडमिशन के टाइम पे भी मेरे ख्याल में हो रहा होता है, आप करवा सकते हैं, वरना आप बाद में भी करवा सकते हैं। हम लोगों का बाद में हुआ था क्योंकि उस टाइम पे नहीं हो रहा था, ठीक है। और उसका भी व्लॉग अपलोड हुआ है कि मेडिकल फिटनेस टेस्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, वो भी मैंने बना के अपलोड किया हुआ है आप सबके लिए। तो इन शॉर्ट बस ये जो कुछ क्वेश्चंस थे उनके हमने जवाब दे दिए, सब कर दिए। उसके अलावा फिर जो कुछ भी NED में चल रहा है ना, जैसी भी ज़िंदगी चल रही है, जितने इवेंट्स हुए हैं मेडिकल फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड, ओपन डे, ओरिएंटेशन डे, स्पोर्ट्स डे, सबके बारे में जो है ना व्लॉग्स अपलोड हुए हैं, तो उन सबको देखना ना भूलिएगा। एंड नाउ फाइनल बाय फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय, वी होप यू एंजॉयड। Are we actually making it finally? Yes, finally. Okay. तो एक सेमेस्टर गुजर चुका है and now we are finally making part 2. After a whole semester, result भी आ जाने के बाद, wow. तो अरे आपसे मिलके अच्छा लगा। कितने कितना टाइम हो गया, हम एक दूसरे से ही नहीं मिल पाते थे, तो वीडियो बताते हैं क्या हुआ। मेरा वेकअप पागल लगता है। ओके, नथिंग न्यू। आ जाते हैं तो उसके बाद लगती है कॉल लिस्ट। तो कॉल लिस्ट लगती है अलग अलग बोर्ड की। वाह, मेरा कॉल लिस्ट। अलीशा चाहती है मैं बहुत हैप्पी हो के इस तरह व्लॉग बनाऊं, जो कि उससे नहीं हो रहा है, तो अलीशा आराम से बैठेगी, ठीक है जी। नहीं चाहिए मुझे, क्या खिलाओ? गाजर खाओ। कड़वी है, अच्छी है, मैं खाती नहीं हूँ, आ जाता हूँ पता। को कहीं और एडमिशन मिल गया है तो अब यू आर लाइक छोड़ो, NED में नहीं, NED में अभी आपने जब बोला, और फिर आप सिर्फ इंतजार करें आपका नाम कॉल होने का। काफी बच्चे अपनी सीट छोड़ भी देते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। किसी को मर्जी की सीट नहीं मिलती, किसी को मर्जी सॉरी, ये हमने
मैंने पता नहीं कब हमने ये स्क्रिप्ट रेडी किसी को भी अपनी मर्जी की फील्ड में देखिए, हम अभी से बता रहे हैं आप लोगों को कि हम खुद लिख के भूल गए कि हमने लिखा क्या था, हमें अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। वो मीम देखिए, वो एक घर होता है, वो प्यारा सा पिंक पिंक एक होता है, ब्लैक ब्रूडी घर, वो लग रहे हैं हम। एक है हंस रही है और एक है गुस्से में बैठी हुई है। गुस्से अब में बोलिए, हूँ मैं। कोई आके मुझसे बात क्यों नहीं करती? तो भाई जब तुम चुप रहो तुम। अस्सलाम वालेकुम। नो ओके, इट्स गोना बी सो फनी। ओके, प्रैक्टिस हमारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल रिकॉर्ड करने की। ओके, ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो फाइन, अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वेलकम वालेकुम। बैक। अलीशा जलाली वापस टेक 125।